नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और आप सभी को राधे राधे। आज राधे राधे इसलिए क्योंकि आज कार्यक्रम कुछ खास है। आज हम आपको ले चल रहे हैं वृंदावन। जी हाँ, आज आपको सीधे लिए चलते हैं वृंदावन और मिलाते हैं ब्रजवासियों से। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं राधिका शर्मा जी और संदीप शर्मा जी। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर राधिका जी आपसे रहेगा कि आप पहली चीज तो ब्रज में कैसे बसी, आपका ओरिजिन कहाँ का है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, और संदीप जी और आप आखिर ब्रज में कैसे पहुंचे, वृंदावन कैसे पहुंचे? वृंदावन की जो हमारी यहाँ तक जर्नी है, पहले तो मैं यही कहूंगी कि वृंदावन का वास इतना आसान नहीं है, कई जन्मों की जो पुण्य का फल है। कि वृंदावन में ब्रज भूमि के लिए देवता ऋषि मुनि तक तरसते हैं। यहाँ पर ब्रज भूमि यहाँ वास मिलना इतना आसान नहीं है। ये तो राधा रानी की कृपा है जो हमें यहाँ पर वास मिला है। वो कहते हैं ना, धन धन वृंदावन राजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा सन श्री राधा महारानी। तो मुझे शुरू से ही कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति एक लगाव था। मैं काफी टाइम से यहाँ से जुड़ी हूँ। पहले भी हम मैरिज से पहले मैं यहाँ आती थी, उसके बाद हम यही मंदिर में ही मिले। तो ये इनसे मैं मिली, तो उसके बाद फिर मैरिज के बाद हम कभी कभी यहाँ पर आते थे। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो ये जॉब पे थे, तो कभी कभी आना होता था। तो यहाँ से जाते वक्त बहुत रोना आता था, ये लगता था कि राधा रानी ही आवाज दे दे कि आने जाने का चक्कर ही छूट जाए। तो ऐसी कृपा हुई राधा रानी की जो यहाँ पर वास मिला। हालांकि बोलते हैं कि यहाँ पर वास मिलना इतना आसान नहीं है, और ये बात सच है। सब बोलते हैं कि आप यहाँ कैसे आपको वास मिल गया। मैं यही कहूँगी कि यहाँ वास मिलना यानी कि कितनी रातें रोना, एक तड़प जो होती है जब राधा रानी सुनती है किसी की, हाँ ये हमारे लिए बहुत तड़प है, प्रेम है, तब जहाँ पे उनकी कृपा होती है तो यहाँ वास मिलता है। और इस चीज के लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली कहूंगी कि मुझे यहाँ पर वास मिला। तो यही चीजें, और हम डेली यहाँ पर आनंद लेते हैं। और ब्रज भूमि कहते हैं ना कोई वजह, मतलब इतना बड़ा वर्ड है, तो बिहारी जी ने, ठाकुर जी ने यही ब्रज भूमि क्यों चुनी है। तो कोई ना कोई तो इस ब्रज भूमि में बात होगी जो यहाँ पर उन्होंने राधा जी के संग दिव्य लीलाएं की हैं। और ब्रज जो है 84 कोस में फैला हुआ है, तो वृंदावन ही यहाँ आप समझ लीजिए ब्रज का हृदय है। और यहाँ पर ये भूमि के लिए तो, ब्रज के लिए तो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि तरसते हैं। और क्या कहूँ, मैं ब्रज भूमि की जितनी तारीफ करूँ कम है। बिल्कुल। संदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि मुलाकात राधिका जी से, उसके बाद फिर ब्रज में वास, और अब जो है जीवन कैसे चल रहा है आपका? देखिए, राधिका जी से मुलाकात तो मेरी मंदिर में हुई थी, यहाँ पे जन्मभूमि मथुरा में। तो उसके बाद फिर बातचीत हुई, और मैं ये कहना चाहूंगा कि कान्हा जी या फिर राधा रानी की कृपा थी जो मैंने इनसे मिला, और इन्होंने मुझे भक्ति महत्व में आगे बढ़ाया। पहले मैं इतना नहीं मानता था, जो बात सच है मैं अपने बता रहा हूँ। उसके बाद जब इनसे मिला हूँ, उसके बाद तो फिर जब इन्होंने कहा कि तुम एक बार नाम लिख के देखो तो तुमको कितना आनंद आएगा, तो उसके बाद फिर मैंने भी मतलब अपने जीवन में अपनाया। फिर उसके बाद सच में मैं बता नहीं सकता कि लाइफ कितनी मतलब मेरी चेंज हो गई एकदम से। और अब मतलब हमारा मतलब ये कि बहुत अच्छा गृहस्थ चल रहा है, मतलब बहुत खुश है अपने आप में, मतलब मस्त में है। मैं यही कहूंगी, जैसे गृहस्थ अगर आप जीवन में राधा कृष्ण, कोई भी कपल के जीवन में राधा कृष्ण होंगे तो उनका जीवन आनंदमय होगा ही होगा। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर मैं परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, सब मतलब सर्वगुण संपन्न तो सिर्फ कृष्ण है, भगवान है, और कोई नहीं है। अगर मैं कितना भी कोशिश करूं कि मैं इन्हें संतुष्ट करूं या ये मुझे करें, तो वो नहीं हो सकता। अगर हम दोनों मिल के कृष्ण राधा जी को संतोष करेंगे, उनका नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, तो हमारा जीवन आनंदमय होगा, और हो भी रहा है। जिस तरीके से कहते हैं ना, एक पत्थर को, पेड़ को अगर आप पत्तों को जल देंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप उसकी जड़ में अगर आप जल देंगे तो पूरे पेड़ को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो उसी प्रकार है कि आप दुनियादारी को चक्कर में रहो तो नहीं है। अगर मेन चीज आपने पकड़ ली है राधा रानी के चरण, ठाकुर जी को, तो आपके जीवन में आनंद आना ही आना है। और एग्जाम्पल हम हैं आपके सामने, जो कि
कोई बिल्कुल। वर्ड नहीं है जिस तरीके से यहाँ हमारी पे बात आप कर दोनों रही से मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आप दोनों जो हैं राधा रानी और बाके बिहारी से जो है काफ़ी गहराई तक जुड़े हुए हैं। ऐसे में गृहस्थ जीवन में भक्ति भाव पूजा किस तरह से जो है जुड़ाव बढ़ा? आज के युग में हम देखें, आज की जनरेशन को देखें अगर, तो भगवान से इतना लगाव नहीं होता है। इतना जो है प्रेम बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे लगाव इतना कैसे हो गया? और एकदम से जो है आप दोनों का मिलना और उसके बाद जीवन जो है भगवान के नाम कर देना, ये कैसे हुआ? कहीं ना कहीं कहूंगी कि ठाकुर जी की कृपा हो। देखो, हमें तो एक अटैचमेंट था, उनका जो जादू चला हम पे, हम धीरे धीरे उनकी ओर हमारा मतलब लगाव हुआ। तो उसके बाद जैसे जैसे जिसकी हमने काफी बार जैसे ग्रंथों में शास्त्रों में लिखा है और कथाओं में आप सुनेंगे, तो वो चीजें हमने सुनी। और मेन शास्त्रों में जो साक्षात ठाकुर जी के मुख से निकले, जैसे श्रीमद् भागवत जी जो उसमें लिखा गया है, तो उसका अध्ययन किया और सभी को करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसको लाइफ में जब उतारा तो उसके बाद जो प्रैक्टिकल जब हमें हमारे संग हुआ, तो उस चीज से हम काफी इम्प्रेस हुए कि हाँ, सही में आजकल की जनरेशन को जितनी जल्दी हो सके अपने धर्म को जानना चाहिए, उस लाइन को पकड़ना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वो परमात्मा है। जैसे कि भागवत जी का प्रथम श्लोक आता है साथ में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सच क्या है? वो परमात्मा है, श्री कृष्ण है। सच आनंद क्या है? वो सच्चिदानंद गिरी कृष्ण है। सृष्टि बनाने वाले भी वो है, संहार करने वाले भी वो है। तो जब हम उस सच को, परमात्मा को जान चुके हैं और उनको मतलब पकड़ चुके हैं उनके चरण की, अब आप ही के लिए करना है जो करना है, और उनके किस्म में अपनी किस्म में अपनी लाइफ कर दी है, तो सत्य जानने के बाद तो फिर इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं होता ना। तो मैं यही कहूंगी कि आजकल की जनरेशन को आप मतलब थोड़ा सा आजकल अपनी मतलब आध्यात्मिक से मतलब जुड़िए, जितना हो सके सुनो उनको। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी पढ़ाई ना करो, जो है आप कीजिए, तो थोड़ा सा समय अपने आप को जानने के लिए भी दीजिए कि हम क्या हैं, कौन है, हम किस लिए आए हैं। और इन चीजों से अगर आप भक्ति मार्ग के नियम भी अगर फॉलो करोगे, मॉर्निंग उठना, भक्ति करना, माला करना कुछ समय निकाल के, तो वो बेनिफिट आपको ही होना है, उससे आप ही की मतलब भगवान रक्षा करेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि सारी अच्छी आदतें हम बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके डाल लो। तो ये क्यों नहीं ठाकुर जी से जुड़े और उन्हें समझें, महामंत्र का जाप कीजिए। अगर आपको समय नहीं है तो आप ड्राइविंग करते वक्त, वॉक करते वक्त, काम करते वक्त, कैसे भी हो बस नाम जप कीजिए। कलियुग केवल नाम आधारा। तो यही नाम बोलूं। जपने का कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं, कभी भी आप मतलब भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। और असली कमाई यही है जो साथ में जानी है, तो ठीक है। हम तो यही कहेंगे अपने लिए। हमारे पास वैसे कुछ हो ना हो, वो एक 4 लाइन में बोलना चाहूंगी। जी जी, दुनिया की नजरों में बेहाल है हम, दुनिया की नजरों में बेहाल है हम, जो कभी ना आए वो ख्याल है हम, पर उसकी दौलत से माला माल है हम। क्या हाँ, बात ठीक है, बहुत सुंदर। संदीप जी, आपका जो है लगाव बाद में ज़्यादा बड़ा है भगवान की तरफ। जैसा कि मैंने पहले पूछा था कि आजकल की जनरेशन जो है कहीं ना कहीं हम व्यस्त हैं, ऐसी बात नहीं है, हम व्यस्त हैं कहीं ना कहीं, इसलिए जानते नहीं हैं, अपनी जड़ों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आपका जुड़ाव जो है वृंदावन में बसने के बाद भगवान से बिल्कुल 24 घंटे हो गया उनसे जुड़ाव, तो ये कैसे हुआ? और उसके बाद और उसके पहले की ज़िंदगी में क्या अंतर आपने देखा अपने आप में? देखिए, जब से मतलब मैं ठाकुर जी से जुड़ा हूँ, तब से मतलब ये है कि मेरे अंदर जो नकारात्मक सोच है, नेगेटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं, वो मतलब बहुत कम हो गई और पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो गई। पहले मेरा मतलब दिमाग भटका रहता था, उठपटांग चीजें आती थी मन में, और मेरा खुद भी मन नहीं लगता था जैसे काम, ये चीजें। और जब से मतलब इनका नाम लिया है मैंने, इनको मतलब जाना है, इनके बारे में पढ़ा है, तो तब से मतलब लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। पहले से जैसी नहीं कि मैं ऐसा था वैसा था, मैं नास्तिक टाइप का भी आप कह सकते हैं। तो और सबसे ज्यादा श्रेय मैं इनका देना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे इनके बारे में बताया और इनके बारे में पढ़ने के लिए कहा, जुड़ने के लिए कहा कि इनका नाम लो, सच में तुम्हारे अंदर मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। तो वो सच में हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि और ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और ये कहते हैं ना, किसी ठाकुर जी की मर्जी की मैंने पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो ये वो मेरे साथ हुआ है, और मैं अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि पहले से और अब में बहुत फर्क है।
बिल्कुल। राधिका जी, वृंदावन की एक खास बात है कि मथुरा वृंदावन जो भी जाता है कहीं ना कहीं ठाकुर जी से मिलकर ही वापस आता है। जी जी जी। तो वो ठाकुर जी जब का ही आप होके पहले रहता है। जाती थी और अब जब वहीं वास हो गया है, तो किस तरह मुलाकात होती है? अब पहले जो जाना होता था उसके बाद जब वापसी होती थी यहाँ से, तो एक तड़प होती थी कि कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे। तो मैं अपने जैसे पहले भी कह चुकी हूँ कि लोग को लगता है इतनी आसानी से वास मिल गया, इतना आसान नहीं है। कई रातें रोना, एक तड़प, जब जाके ठाकुर जी ने मेरी सुनी और यहाँ मुझे वास मिला है। बहुत रोई हूँ, पूरी रात रात तड़पती रहती कि राधा रानी प्लीज मुझे वृंदावन का वास दे दो, बस दिन भर मुझे सिर्फ राधे राधे। और यहाँ पर आप आएंगे तो बस राधे राधे, कदम कदम पे राधे 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 राधे। यहाँ सिर्फ वो कहते हैं ना, किसी को बुलाओगे किस नहीं आएंगे, राधे राधे बोलो इसमें दौड़े चले आएंगे। तो एक तड़प थी वापसी में, और तड़प तो अभी भी है, दीदार अभी भी होता है। मतलब बस एक अनुभव होता है, मैं आपको explain नहीं कर सकती हूँ। कुछ बातें होती है प्रेम की जो सिर्फ फील होती है, जो हमारे बीच में होती है। तो पहले जब आती थी तड़प थी, तड़प तो अभी भी है, वो कभी कम नहीं होगी। क्योंकि हम जितना ठाकुर जी को सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उतना उनसे लगाव और प्रेम प्रेम बढ़ता रहता है। तो ये चीजें हैं, पहले तड़प थी और राधा रानी ने सुन ली, तो अभी भी जी नहीं भरता। बस अब हम इतने लकी हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करते हैं, पहले महीनों में करते थे। तो अब इन नैनों को बहुत आंखों को सुख मिलता है, इन हाथों से उनको हाथ जोड़ना, मतलब पूरा, मतलब तन मन धन हमने पूरा ठाकुर जी के नाम, हमारी स्टार्टिंग सुबह गोपाल जी की सेवा से होती है, फिर उनका नाम जब, फिर उसके बाद अपने भजन की प्रोग्राम, इसकी तैयारी ये वो। तो बहुत ही तब भी अच्छा था। मैं तब थोड़ी तड़प की रोना था कि अब यही रहे, यहाँ का वास दे दो। तो ऐसी कृपा हुई कि यहाँ का वास मिल गया, तो अब तो बहुत ही अच्छा है, अब कोई मुझसे कंप्लेन नहीं है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि कपल के बीच में राधा कृष्ण आ जाए, उनका प्रेम हो, तो वो आनंदमय होना ही होना है। तो अब हम इसी में लगे रहते हैं कि उनको कैसे रिझाएं और कैसे एक अच्छा मैसेज दें, कुछ ऐसा करें कि अच्छा मैसेज जाए समाज में, कुछ लोगों को हमसे कुछ अच्छा सीखें। और काफी ऐसा होता भी है, काफी लोग हमसे कहते हैं कि आपको देखने के बाद हमारे अंदर भी ये चीज हुई, हमने महसूस करी है। और काफी चीज वो हमसे जानना चाहते हैं, हम उन्हें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो काफी लोग को प्रभाव पड़ता है। तो आगे भी, और हम भी बहुत खुश हैं, बहुत आनंद है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। और कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा का जो भोजन है वो परमात्मा का नाम है। देखिए, शरीर से कोई भी सुखी नहीं है, पर शरीर को सुख के चक्कर में रहोगे तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा, पर आत्मा का जो सुख है वो परमात्मा का ही नाम से है। तो मैं ये कहूंगी, अगर वो हम उसमें रहेंगे तो हमें कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, और हम हमेशा आनंद में रहेंगे। और जब भी हमसे कोई पूछता है कैसे हो, आनंद में है, मजे में है। तो इसीलिए ज्यादा सुख के अपनी मतलब शरीर के, बॉडी के जी। आनंद में नहीं रहना, ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मा को सुख देना है, आनंद देना है। तो वो सिर्फ आपको किस नाम से मिलेगा? राधा नाम से मिलेगा, उनकी भक्ति से मिलेगा, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, आप कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे। और बस एक चीज रहेगी कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि आजकल के लोग जो है, जो प्रेजेंट में जो हो रहा है उसमें हम सुख आनंद में नहीं रहते, जो वो नहीं कर पाते हैं उसके पीछे अपना जो प्रेजेंट होता है वो भी खराब करते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो प्रेजेंट में आप उसमें आनंद लो, उसमें सुख में जियो, ठाकुर जी का नाम लो, और उन्हें जितना दिया है उसमें जी। सुखी रहो। हमें हाथ दिए, पैर दिए, हम बहुत धनवान है, हमें सब कुछ दिया है। ये नहीं कि जो नहीं है उसके पीछे भागो रो, यही मैं कहूंगी। और बाकी आगे भी हम, जैसे आपको पता हो या जो भी है, नीम करोली बाबा जी को लेके यहीं जी। पर ना वृंदावन में ही इनका यहाँ पर आश्रम है, हम जाते हैं। और बाबा जी की भी जल्द ही नीम करोली बाबा जी की भी फैमिली के, उनकी डॉटर के और उनके पोते के, उनके सपोर्ट से, उनकी पूरी फैमिली के सपोर्ट से, और हमारी जो टीम है नीम बाबा करोली की, तो डायरेक्टर जो है इसमें शरद सिंह ठाकुर जी और कनक मैम जी, सब लोग मिलके हम जल्द ही नीम करोली बाबा के ऊपर भी मूवी शूट करने वाले हैं। क्योंकि नीम करोली बाबा जी भी कहते हैं कि बहुत ऐसी, मतलब यहाँ की जो देवता बाबा हैं, संत हैं, उन्हें जानते होंगे, उनका ये कहना है नीम करोली बाबा जैसे जो संत है, दिव्य पुरुष युगों युगों बाद आते हैं इस धरती पे। और जी। उनमें, नीम करोली बाबा में तो ऐसी शक्ति थी कि मरे हुए इंसान तक को उनने जीवित किया है। तो बिल्कुल।
भीम करोली बाबा के ऊपर भी हम जैसे कि बोला है कि हम अच्छे से अच्छा समाज को मैसेज देना चाहते हैं अपने जो मतलब ये आध्यात्मिक धर्म की चीजों जी को लेके काम करके। तो ये भीम करोली बाबा के ऊपर भी हम जल्द ही उनकी फैमिली की सपोर्ट से उनकी डॉटर भगवान से और जो हमारी टीम है मैंने आपको बताया है जल्द ही मूवी शूट करेंगे और जल्द ही भीम करोली बाबा के ऊपर आपको मूवी देखने को मिलेगी क्योंकि वो भी हनुमान जी के परम भक्त रहे हैं। यहाँ तक कि उनको लेके तो लोग ये तक कहते हैं कि भीम करोली बाबा तो साक्षात हनुमान जी का ही स्वरूप है। और बाकी यही कहूंगी बाबा जी का जैसे आप सब जानते हैं जन्म 1900 सन में हुआ था, उसके बाद 1958 में उन्हें घर त्याग दिया था, फिर जी संतों के तरह ही उन्हें भ्रमण किया और 1961 में उन्हें कैंची धाम में जाके वहां पर उन्हें प्लानिंग की कि कैंची मंदिर बनाया जाए और 15 जून 1964 में उन्होंने ये भावाली से आगे निगलाट के पास ही कैंची धाम पड़ता है, वहां पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना मंदिर की स्थापना की है 15 जून 1964 को, जो कि जी अभी कुछ टाइम बाद वहां पर बहुत भव्य मेला लगने वाला है। तो आप सबसे कहूंगी कि आप सब जाइए बाबा जी का आशीर्वाद लीजिए क्योंकि वो भी बहुत दिव्य दिव्य ही संत हैं। ऐसे संत की कृपा भले ही उनने यहाँ पर 11 सितंबर को 1973 में अपना शरीर जो है त्याग दिया है, बट कहीं ना जी कहीं उनकी कृपा भक्तों में अभी भी है और बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। उन्हें सिर्फ शरीर त्यागा है आत्मा और उनकी कृपा अभी भी हम भी जाते हैं ट्यूसडे सैटरडे बाबा जी को, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, आज भी जाएंगे। तो ये मैं कहूँगी कि ज्यादा से ज्यादा आप धर्म से जुड़िए, आध्यात्मिक चीजों से जुड़िए जिससे आपको पॉजिटिव थिंकिंग आए और उनका नाम रहेगा, उनकी कृपा रहेगी, बाबा की, ठाकुर जी की, राम कहो चाहे कृष्ण कहो, क्योंकि बाबा जी भी साक्षात हनुमान जी का ही स्वरूप कहते थे उनके बस, और उनके दर्शन मुझे किए हैं। तो यही कहूँगी कि जितना हो सके धर्म से जुड़िए, अपने मतलब सनातन धर्म को जानिए क्योंकि हम जी हिंदू हैं, हमें इस बात का प्राउड होना चाहिए और लोगों तो अच्छे मैसेज ऐसा कुछ कीजिए जिससे लोगों में अच्छे मैसेज जाए और कुछ हमसे अच्छा बिल्कुल सीखें। बाकी इसके लिए तो राधा जी ठाकुर जी के लिए जितना बोले कम है। बस राधे राधे करते रहिए, आनंद लीजिए और अगर नशा ही करना है तो मेरे ठाकुर जी राधा राम के नाम का नशा कीजिए क्योंकि उसका आनंद ही कुछ और है क्योंकि वो जल्दी से पूरे लाइफ टाइम रहते हैं। तो इसी बारे में 2 लाइन और अगर आपकी जी परमिशन जी है मैं तो 2 लाइन और बोलना चाहूंगी। जी जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, रात को पियोगी सुबह उतर जाएगी, अगर पीना ही है तो कृष्ण राधा नाम का जाम पियो, जिंदगी संवर जाएगी। क्या बात है, ये बहुत सुंदर। संदीप जी, जिस तरीके से राधिका जी ने नीम करौली बाबा का यहाँ पर जिक्र किया है, मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि आप कैंची धाम से कैसे जुड़े और नीम करौली बाबा के आश्रम पे फिर किस तरह का अनुभव आपका रहा है अभी तक? देखिए कैसी धाम से तो मैं, इनका जो घर है ये वहीं से है, जी इनका घर वहीं पे पड़े, घर से पास में ही है। तो मैं तो वहाँ जाता ही रहता हूँ, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। जी तो अब बाकी सब तो पहले से इनके परिवार सब जुड़े ही हुए हैं वहाँ पे क्योंकि इनके घर के पास ही है। तो मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ तो पक्का ही जाता हूँ। तो ऐसे ही जुड़ गया मैं वहाँ से। बाबा जी की कृपा, बाबा जी की कृपा की, बाबा जी की कृपा हुई, अगर उनको वो भी तो चाहते थे कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो ऐसे ही मतलब मैं जुड़ा हूँ उनसे। और 15 जून को वहाँ पे मतलब मेला लगता है हर साल। अब लगने वाला है। अब लगने वाला है मतलब 15 जून को, जी और बहुत अच्छा भंडारा होता है वहाँ पे। बिल्कुल। और चलिए राधिका जी, आपने अपना अनुभव बताया, आपने बताया कि कैसे जो है जीवन चल रहा है मथुरा में। अब ऐसे में आपसे मैं अगर ये पूछूं कि भक्ति भाव तो अपनी तरफ है, लेकिन काम के साथ साथ ग्रस्त जीवन में भक्ति पूजा, उसके बाद फिर आपका डिसीजन इतना बड़ा कि आपको जो है अपना मायका और ससुराल छोड़कर जो है ब्रज में बसना है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था उस वक्त में और सपोर्ट कहाँ से मिला? फिर इस चीज़ के लिए हिम्मत भी चाहिए कि घर छोड़कर कहीं और बसना हो तो। जी बिल्कुल, आपने क्वेश्चन किया है ये शायद काफी लोग के माइंड में आता होगा, आपका क्वेश्चन आपके जरिए सबको आंसर मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए स्टार्टिंग में तो होता ही है, सबको लगता है कि हमारे साथ रहे हमारे बच्चे, तो देखिए हम टच में तो है सबके, हम कहते हैं आप यहाँ आ जाइए, पर हम ब्रजभूमि नहीं छोड़ सकते, आपकी हम सेवा करेंगे, आप आइए।
अब वो उधर रहते हैं, उन्हें वहां से अटैचमेंट है, हमारी जान यहाँ बसती है ब्रज में, तो हमारा यहाँ से है, तो हम क्या करें बताइए। पर ऐसा नहीं है, वो भी खुश हैं, वो भी हमारे टच में है, सब लोग मायके ससुराल वाले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में थोड़ा सा उन्हें लगा, बट वो भी देख रहे हैं कि चलो सही रास्ता है, तो होता है स्टार्टिंग में हर जगह थोड़ा सा होता है, कोई बड़ा डिसीजन लाइफ में लेता है कोई ऐसा डिसीजन, बट धीरे धीरे राधा रानी ने सबका माइंड सही कर दिया है, ठाकुर जी ने। बिल्कुल अब फिलहाल सही है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी। जी। अगर यहाँ पे संदीप जी मैं आपसे पूछूं कि आप दोनों का साथ जो है काफ़ी समय हो चुका है, आप दोनों को साथ में आपने जो है मथुरा वृंदावन का पूरा माहौल देखा, अभी तक आपका अनुभव मथुरा वृंदावन में कैसा रहा, साथ ही एक दूसरे के साथ जो है गृहस्थ जीवन में अनुभव कैसा रहा? देखिए, अभी जब तक तो मतलब वृंदावन मथुरा में तो काफी अच्छा अनुभव है, क्योंकि यहाँ पे हर समय राधे 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 होता है, राधे। और मतलब अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगता है। और मंदिर तो हम जाते ही रहते हैं, और वृंदावन में जो बात है वो आनंद कहीं है, भी नहीं है। आनंद है। बाकी हम ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी रहे नहीं, हम हर जगह जी घूमे हैं, पर जहाँ जो आनंद जहाँ मिला वो कहीं नहीं मिला। तो इसलिए हमने डिसीजन यही लिया कि हम यहीं रहेंगे, और मतलब जो जितना जिएंगे ठाकुर जी की मर्जी, और जब मरना तो यही जीना है, यही बनना है। मतलब अभी जिंदगी इनके नाम हो गई है। अभी जब तक हमसे सेवा लेना चाहते हैं तब तक। तो राधिका जी और संदीप जी, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि आपका भक्ति भाव देखा, अब यहाँ पर जो है एक और हमने अफवाह सुनी है कि आप दोनों जो है भजनों में बड़े अच्छे हैं। तो राधिका जी, आप हारमोनियम लगे बैठी हैं यहाँ पर, तो कुछ एक जो है राधा रानी के नाम का ही हो जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे श्यामा, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिलवाने वाले ठाकुर जी हैं, और बिल्कुल आप दोनों का प्रेम ऐसे ही बना रहे। यहाँ पे मैं एक और आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि राधिका जी, संदीप जी, अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आज के युवाओं को, आज की जनता को, हमारी जो समाज है उसको कोई संदेश देना चाहेंगे, तो वो संदेश क्या होगा? देखिए, मैं आजकल की जनरेशन को तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सनातन धर्म को जानिए, और भक्ति भाव में अपने अपने ठाकुर जी का नाम लीजिए, और आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, नेगेटिव थिंकिंग दूर होगी आपकी। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और आप वैसे अब कुछ कुछ नहीं बनेगा, कुछ तुम तो कुछ खाओगे नहीं तो भक्ति कैसे करोगे। तो आजीविका चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। पर ये उसके साथ साथ अपने भगवान के लिए भी टाइम निकालिए, 24 घंटे में से कुछ 10 मिनट या 15 मिनट जो भी आप निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप बिल्कुल ही बिजी हो तो ये है कि कहीं ड्राइविंग करते समय या कुछ खाना बनाते समय या कहीं चल रहे हैं या कहीं मीटिंग में बैठे हैं तो अपने मन में भी नाम ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान का नाम लेने के लिए किसी मंदिर में ही जाके नाम लेना है। आप कहीं सोते उठते बैठते जागते कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, महामंत्र का जाप के लिए। और आपके अंदर जो है आपकी नेगेटिव थिंकिंग बाहर आएगी और पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, आपके विचार अच्छे होंगे और आनंद में रहेगा और आप अच्छे से भगवान का नाम लीजिए। बस सत्य यही है,
जो जिसने भगवान का जान लिया, क्योंकि क्या तो बस भगवान को जान कि भगवान है। बिल्कुल। राधिका जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही बोलूंगी सर, आजकल की जो जनरेशन है कि एक तो जैसे नशे में और आजकल की जैसे बॉलीवुड में जो, मैं ये नहीं कहूँगी गलत है, पर जो भी आप देखें मतलब तो कुछ ऐसा करें जिससे कुछ आपको अच्छा सीखने को मिले, और उस चीज को देखिए, सीखिए और अपनी लाइफ में अपनाइए और अपनी सनातन धर्म को जानिए। मैं यही बोलूंगी, और ये नशे से और इन चीज़ों से, गलत चीज़ों से, नशे से, इन चीज़ों से दूर रहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा था, नशा करना ही है तो राधा नाम का कीजिए और अपने धर्म को जानिए, और महामंत्र जो है शक्तिशाली है, हरे कृष्णा हरे राम, इसका जाप कीजिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद राधिका जी, संदीप जी, आप दोनों का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए कि भक्ति जो है वो आपको भगवान के पास भी ले जाती है और भगवान को आपके पास भी ले आती है। तो बिल्कुल, हमारे खास कार्यक्रम में हमने जाना कि वृंदावन में किस तरीके से जो है राधिका जी और संदीप जी बस गए। अगर भक्ति सच्ची हो, अगर भगवान से प्रेम सच्चा हो, तो भगवान भी आ जाते हैं, और अगर भगवान को लगे कि आपकी भक्ति सच्ची है तो कभी कभी भी आपको अपने पास भी बुला लेते हैं। तो ब्रजवासी जो है राधिका और संदीप को बना दिया इन्होंने। बिल्कुल, आप भी जो है राधे राधे जपते रहिए। जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन भगवान पर कभी भी भरोसा खोना नहीं चाहिए और अपने मन में हमेशा भक्ति भाव रखिए। और कहते हैं ना कि जब भी कोई पूछे क्या हाल है तुम्हारे, बस कह देना सब राधे राधे है। तो बिल्कुल, हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राधे राधे।